गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमए फाइनल इकोनॉमिक्स के पेपर ऑप्शनल 02 लेबर इकोनॉमिक्स श्रम अर्थशास्त्र की इस क्लास में आप सबका पुनः स्वागत है। इससे पहले की क्लास में हम बोनस की अवधारणा में बोनस से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम श्रमिकों का शोषण विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा को हम श्रम शोषण की अवधारणा से शुरू करते हैं। श्रम शोषण की अवधारणा। मजदूरी वह धुरी है जिस पर अधिकतम श्रम समस्याएं घूमती हैं। विश्व में मजदूरी की समस्या इतनी महत्वपूर्ण है कि समस्त देशों में सरकार एवं सेवा योजकों में इस विषय पर विचार विमर्श होता रहता है। वर्तमान समय में भारत में श्रमिकों के शोषण की समस्या गंभीर हो गई है। श्रमिकों का शोषण औद्योगिक संघर्षों को जन्म देता है। मजदूरी श्रमिक की आय का मुख्य स्रोत है। उसका तथा उसके परिवार का जीवन निर्वाह उसको प्राप्त मजदूरी पर निर्भर करता है। श्रमिक का कल्याण तथा कार्यकुशलता उसकी आय की राशि पर निर्भर करती है। श्रम शोषण की अवधारणा समाजवादी अर्थशास्त्रियों की देन है। पूंजीवाद के कट्टर विरोधी तथा समाजवाद के संस्थापक कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को शोषण के लिए उत्तरदायी माना। कार्ल मार्क्स ने शोषण की अवधारणा को विकसित किया। कार्ल मार्क्स ने मूल्य के बचत सिद्धांत के अंतर्गत बताया कि श्रमिक को पूंजीपति उसकी सीमांत उत्पादकता से कम मजदूरी देकर उसका शोषण करते हैं। कार्ल मार्क्स ने बताया कि पूंजीपति को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो लाभ मिलता है वह श्रमिकों के शोषण का परिणाम है। पूंजीपति श्रमिकों की मजदूरी का लाभ उठाकर उन्हें कम से कम मजदूरी देता है तथा श्रमिकों द्वारा उत्पादित वस्तु को ऊंची से ऊंची कीमत पर बेचता है। पूंजीपति उत्पादक श्रमिकों द्वारा उत्पादित माल की कीमत उस लागत से बहुत अधिक निश्चित करता है जो श्रमिकों को मजदूरी देने, कारखाने की देखभाल करने तथा उपकरणों को जुटाने में आती है। इस प्रकार वस्तु की कीमत तथा उत्पादन लागत में जो अंतर होता है उसे ही बेशी मूल्य कहते हैं। ये बेशी मूल्य ही शोषण का आधार है। इस बेशी मूल्य के बराबर ही पूंजीपति उत्पादक श्रमिकों का शोषण करते हैं। कार्ल मार्क्स का मत था कि श्रमिकों का शोषण श्रमिकों एवं उत्पादकों की असमान मोलभाव तथा सौदाकारी शक्ति के कारण होता है। कमजोर सौदाकारी शक्ति के कारण श्रमिकों को जो मजदूरी दी जाती है वह श्रमिकों द्वारा कुल उत्पादन में किए गए योगदान के मूल्य से कम होती है। अन्य शब्दों में श्रमिकों को जो मजदूरी दी जाती है वह उनके सीमांत उत्पादन के मूल्य से कम होती है। यही श्रमिकों का शोषण है। साधारणतः शोषण से तात्पर्य यह लिया जाता है कि नियोजक या उद्योगपति को लाभ अधिक हो रहा है लेकिन श्रमिकों को मजदूरी कम दे रहे हैं। श्रमिक को जो मजदूरी दी जा रही है उसमें उसका निर्वाह नहीं हो पा रहा। उसका जीवन स्तर सामान्य से निम्न होने पर हम कह सकते हैं कि श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है। अर्थशास्त्रियों ने श्रम शोषण को अनेक प्रकार से परिभाषित किया है। पिगू के अनुसार श्रम शोषण उस स्थिति को कहते हैं जिसमें श्रमिकों को उनके सीमांत उत्पादन के मूल्य से कम मजदूरी दी जाती है। श्रीमती जॉन रॉबिन्स के अनुसार श्रम शोषण उस समय होता है जब श्रमिकों को सीमांत शुद्ध उत्पादकता से कम मजदूरी दी जाती है। श्रीमती जॉन रॉबिन्स के अनुसार शोषण श्रम बाजार की अपूर्णता के कारण उत्पन्न होता है। पिगू के अनुसार शोषण श्रम बाजार एवं वस्तु बाजार दोनों की अपूर्णता के कारण होता है। अपूर्ण बाजार में यदि मजदूरी सीमांत आगम उत्पादकता के बराबर भी दी जाती है तो सीमांत आगम औसत आगम अथवा कीमत से कम होता है। इसलिए सीमांत आगम उत्पादन सीमांत आगम उत्पादन के मूल्य से कम होगा। यही श्रम शोषण की स्थिति है। वास्तविक जगत में पूर्ण प्रतियोगिता साधन बाजार और वस्तु बाजार में देखने को नहीं मिलती। यदि नियोजक सभी उत्पादन के साधनों को उनके सीमांत उत्पादन के मूल्य के बराबर भुगतान कर देता तो स्वयं उसका शोषण होगा। मालिकों में श्रमिकों का शोषण करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। चैम्बरलिन के अनुसार वास्तविक जगत में अपूर्ण प्रतियोगिता की दशा पाई जाती है तथा अपूर्ण प्रतियोगिता में सीमांत आगम उत्पादन सीमांत उत्पादन के मूल्य से कम होता है। इसलिए अपूर्ण प्रतियोगिता में श्रम का शोषण होता है। इस प्रकार श्रम शोषण की 3 दशाएं हैं। पहला है वस्तु बाजार की अपूर्णता। जब वस्तु बाजार अपूर्ण होता है तो सीमांत आगम उत्पादन वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है तथा सीमांत आगम उत्पादन सीमांत उत्पादन के मूल्य से कम होता है। ऐसी स्थिति में वस्तु की बिक्री बढ़ाने के लिए उत्पादक को वस्तु की कीमत कम करनी पड़ती है। जब कीमत घटती है तो सीमांत आगम कीमत से कम होता है। इसलिए एमआरपी कम होती है वीएमपी से। पूर्ण वस्तु बाजार में कीमत तथा सीमांत आगम बराबर होते हैं। इसलिए एमआरपी व वीएमपी दोनों बराबर होते हैं। अतः अपूर्ण वस्तु बाजार में मजदूरी सीमांत उत्पादन के मूल्य के
बराबर न मिलकर सीमांत आगम उत्पादन के बराबर मिलती है, अतः श्रम का शोषण होता है। एकाधिकार की स्थिति जब तक रहेगी, श्रमिकों का शोषण अधिक होगा। इस स्थिति में मजदूरी बढ़ाने से भी शोषण समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करने से रोजगार तथा उत्पादन में कमी आने की संभावना रहती है। इस कमी के कारण मजदूरी बढ़ाने से उद्योग की उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है। दूसरा है श्रम बाजार की अपूर्णता। अपूर्ण श्रम बाजार के कारण भी श्रम का शोषण होता है, क्योंकि उत्पादक आपस में मिलकर श्रमिकों के क्रय के संबंध में गुप्त समझौता कर लेते हैं, जिससे क्रेता एकाधिकार की स्थिति हो जाती है। क्रेता एकाधिकार शोषण उस स्थिति में हो सकता है जब श्रम पूर्ति की लोच पूर्णतया लोचदार से कम हो। श्रम पूर्ति की लोच पूर्णतया लोचदार से कम उस स्थिति में होती है जब श्रमिकों में अगतिशीलता पाई जाए, श्रमिकों में अज्ञानता हो, श्रमिक किसी विशिष्ट प्रकार के कार्य को ही पसंद करता हो तथा सामाजिक दशाओं के कारण अन्य स्थानों पर न जाना चाहे। यदि श्रम बाजार में क्रेता एकाधिकार की स्थिति विद्यमान हो तो भी श्रमिकों का शोषण होता है। श्रमिक संघ क्रेताधिकारी पर मजदूरी बढ़ाने हेतु दबाव डालते हैं, लेकिन उनको इससे अधिक सफलता नहीं मिल पाती, क्योंकि अधिक दबाव डालने पर श्रमिकों के रोजगार पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि उनको अन्य जगह पर काम नहीं मिल पाएगा और श्रमिक को अपना और अपने परिवार का निर्वाह करना कठिन हो जाएगा। अतः इस स्थिति में श्रमिक कम मजदूरी होने पर भी कार्य करता रहेगा और उसका शोषण होता रहेगा। नेक्स्ट बिंदु है श्रमिकों में विषमता। श्रमिकों में विषमता के कारण भी श्रम शोषण संभव है, क्योंकि उत्पादक श्रमिकों को भिन्न भिन्न वर्गों में विभाजित कर देता है, जैसे कुशल श्रम, अर्धकुशल श्रम तथा अकुशल श्रम। कार्यकुशलता के आधार पर विभिन्न वर्गों वाले श्रमिकों को भिन्न भिन्न मजदूरी दी जाती है। कुशल श्रम वर्ग में भी अनेक श्रमिक होते हैं। सबसे कम कुशलता वाले श्रमिक को भी वही मजदूरी दी जाती है जो सबसे अधिक कुशलता वाले श्रमिक को दी जाती है। यहीं से श्रम शोषण की स्थिति पैदा होती है, क्योंकि दक्ष कुशलता का कोई सही मापदंड नहीं होता। अब हम शोषण उन्मूलन हेतु सुझावों को देख लेते हैं। देश की अर्थव्यवस्था से इन शोषण के उन्मूलन के लिए निम्न सुझाव दिए जाते हैं। पहला है, देश में न्यूनतम मजदूरी देने के लिए सरकार द्वारा कानून बनाए जाने चाहिए। नेक्स्ट है, कार्य के अनुसार उचित मजदूरी निश्चित की जाए। उचित मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से ऊपर निश्चित की जाती है और पर्याप्त मजदूरी को पाने के लिए जिस प्रक्रिया का होना आवश्यक है वह उचित मजदूरी द्वारा ही होता है। उचित मजदूरी न्यूनतम मजदूरी और पर्याप्त मजदूरी के बीच की स्थिति है, जिससे श्रमिक परिवार के निर्वाह के साथ साथ बच्चों की शिक्षा पर भी कुछ खर्च कर सके। नेक्स्ट बिंदु है, उद्योगों में सह साझेदारी तथा लाभ सहभाजन की योजनाएं लागू की जाए, जिससे कि श्रमिकों का शोषण न हो सके और श्रमिक संतुष्ट रह सके। नेक्स्ट बिंदु है, श्रमिकों को उद्योगों के प्रबंध मंडल में प्रतिनिधित्व दिया जाए, जिससे कि वह श्रमिकों की समस्याएं अन्य सदस्यों को सही रूप से समझाकर उनका समाधान कर सके और श्रमिकों का शोषण न हो। नेक्स्ट बिंदु है, समान कार्य के लिए समान मजदूरी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, अर्थात वैज्ञानिक आधार पर मजदूरी निश्चित करने के समान स्तर लागू कर दिया जाए और मजदूरी में जो असमानता है उसे इस प्रकार कम कर दिया जाए कि उत्पादकता और कुशलता बढ़ाने में जो प्रोत्साहन मिलता है वह बना रहे। नेक्स्ट है, श्रमिकों की मजदूरी प्रत्येक उद्योग विशेष की परिस्थितियों के अनुसार तथा उस उद्योग का देश की अर्थव्यवस्था में क्या स्थान है इस पर निर्भर होनी चाहिए। उद्योग की भुगतान क्षमता के आधार पर मजदूरी दी जानी चाहिए, जिससे श्रमिकों का शोषण न हो। नेक्स्ट है, श्रमिकों के लिए आवास, शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधाएं दी जानी चाहिए। नेक्स्ट बिंदु है, श्रमिकों के कल्याण के लिए कार्य किए जाने चाहिए, बीमा योजना शुरू की जानी चाहिए, कार्य के घंटे निश्चित करने चाहिए तथा श्रमिकों की समस्याओं की ओर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि औद्योगिक शांति, श्रम व सेवा योजकों के मध्य मधुर संबंध, उत्पादन में वृद्धि के लिए श्रमिकों के शोषण को रोका जाना चाहिए। श्रमिकों के शोषण को समाप्त कर उन्हें उचित मजदूरी प्रदान करना राष्ट्रीय मजदूरी नीति का अंग माना जाना चाहिए, तभी समाजवादी आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार आज हमने श्रमिकों का शोषण की अवधारणा में श्रम शोषण की 3 दशाएं, श्रम शोषण उन्मूलन हेतु सुझाव आदि को समझने का प्रयास किया। अगले लेक्चर में हम औद्योगिक विवादों पर चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।